Students, good morning to everyone. Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by the Director School Education जम्मू। आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करें कि वहां पे आपको ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। आपको किसके बारे में? अपने स्टडीज़ के बारे में फिल्टर करके मटेरियल होगा। आपके लिए ऐसा मटेरियल रहेगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे जब हम जाते हैं वहाँ पे कई बहुत सारा अनऑथेंटिक मटेरियल मिलता है, कुछ अप टू द मार्क मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए दीक्षा ऐप पे आपको ये सब मिलेगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट की ऐप है। आज हम क्लास 7th में एक पोएम लेंगे, पोइट्री सेक्शन को उठाएंगे, और पोएम का नाम है विंडोज़। पोएम का नाम क्या है? विंडो। अब विंडो किसको बोलते हैं? हम सब के घर के अंदर विंडो लगी होती है, खिड़की लगी होती है, जहाँ से हम बाहर देखते हैं और जहाँ पर बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती हैं, तो इसलिए हम विंडो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि विंडो हम किसको बोलते हैं। आगे हमें दरकार आएगी इसका मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रीडिंग कर लेते हैं। पहली पोएम है क्लास 7th में। On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their picture jackets, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. I can see elephants. On a plane in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfall, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth, while the family covers in a cave. Such places, such worlds, back in class there are windows looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of closed down factory. I'm always willing to take the register to the office or message to the other classroom for them. Then I even walk down. तो अब हम एक एक करके एक एक लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको समझ आए अच्छी तरीके से। ठीक है, नहीं समझ आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। कोशिश करूँगा कि आपको वो दोबारा से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ। ऑन द वे टू माई क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। तो बोलता है कि जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ, मैं लंबे कॉरिडोर से जाता हूँ, लंबे कॉरिडोर से गुजर के जाता हूँ, और मेरे इस कॉरिडोर के आसपास में सैकड़ों किताबें हैं। मेरे कॉरिडोर के आसपास में सैकड़ों किताबें। उसका मतलब जब ये स्कूल जाता है क्लासरूम में, तो इसे सामना जो होता है इसका किसके साथ होता है? बुक्स के साथ। दियर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट। और ये जो बुक्स हैं, इनकी जो जैकेट्स हैं, यानी इनके जो कवर हैं, रंग बिरंगी हैं, चमकदार हैं। ईच वन अ विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स। और हर एक किताब जो है एक खिड़की है दुनिया को देखने के लिए। ऑन टू वर्ल्ड्स। अब देखिए, जो खिड़की है, खिड़की से हम बाहर देखते हैं। यहाँ पर खिड़की को सिंबलाइज क्या किया गया है कि पढ़ के जब हम किताब को खोलते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो हमें दुनिया की सारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ईच वन अ विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स। हर एक विंडो है दुनिया की। आई हैव नेवर विजिटेड। ऐसे दुनिया की जिस दुनिया में मैं कभी खुद नहीं गया, लेकिन उस दुनिया के बारे में ये किताबें मुझे बताती हैं। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? विंडो। ये बुक्स जो है, विंडो किसके साथ ही कंपेयर किया है इसने? बुक्स के साथ। ये बुक्स के साथ क्यों किया है? क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो दुनिया के बारे में पता चलता है, दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आप सोलर सिस्टम के बारे में जब बुक्स में पढ़ते हो तो आप सन में चले जाते हो, आप यूनिवर्स में चले जाते हो, आप स्पेस में चले जाते हो बुक्स पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो आई सी द एलिफेंट्स ऑन अ प्लेन इन अफ्रीका, अ जेट एयरलाइनर क्रूजिंग। तो जब मैं अफ्रीका भी नहीं गया, मैं एशिया में रहता हूँ, एशिया के भी एक कोने में रहता हूँ, लेकिन मैं बुक्स से अफ्रीका के प्लेन को देख रहा हूँ। मैं
वहाँ पर अफ्रीका एलिफेंट्स को देख रहा हूँ। अ जेट एयरलाइनर क्रूजिंग, जेट का एयरलाइनर जो है क्रूज करना मतलब क्या होता है, जब ये ऊपर चढ़ता है। फार अबव द वाइट क्लाउड्स, जब क्लाउड्स होते हैं तो वहाँ पर जहाँ एरोप्लेन जो है क्लाउड से बचने के लिए क्लाउड्स के ऊपर चले जाता है, जब वो ऊपर चले जाता है वहाँ पे बिल्कुल धूप होती है। फार अबव द वाइट क्लाउड्स वाटरफॉल्स आइसबर्ग्स, तो ये बुक्स में क्या पढ़ता है, वाटरफॉल के बारे में भी पढ़ता है, आइसबर्ग्स के बारे में पढ़ता है, बर्फ के तोदों के बारे में पढ़ता है। एंड केव में फाइटिंग अ सैबर टूथ, और केव मैन के बारे में पढ़ता है जो सैबर टूथ से अपने एक टूल से ये केव को बनाने की कोशिश करें। क्लास देयर आर विंडोज, वापस में जब क्लास में आता हूँ तो यहाँ पर क्या है, विंडोज़ हैं, यानी यहाँ पर क्या है, खिड़कियाँ हैं, बुक्स हैं, जहाँ से मैं इस सारे के बारे में, मैं केवमैन के बारे में जान पा रहा हूँ, मैं फैमिली कवर्स के बारे में जान पा रहा हूँ, मैं दुनिया के अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहा हूँ। मैं किससे ये जान रहा हूँ, ये सब मैं अपनी क्लास के बुक से या अपने क्लासरूम से, अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट से मैं ये सब जान रहा हूँ। लुकिंग ऑन टू अ वर्ल्ड आई नो वेल, आई सी द डिजर्टेड प्लेग्राउंड। लुकिंग ऑन टू अ वर्ल्ड आई नो वेल, आई सी द डेजर्टेड प्लेग्राउंड। वेयर ऑन, प्लेग्राउंड में देख रहा हूँ। द ग्रे नवंबर स्काई, मैं नवंबर में जो ग्रे स्काई होती है, बादलों से भरी स्काई होती है, उसको देख रहा हूँ। राउज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज, घरों के लाइनें देखता हूँ, कतारें देखता हूँ। बियॉन्ड दीज, इसके आगे क्या देखता है, द चिमनी ऑफ अ क्लोज डोन फैक्ट्री, तो एक क्लोज जो बंद आगे फैक्ट्री है उसकी में चिमनी, चिमनी होता है वहाँ से जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसको मैं देख रहा हूँ। तो कहाँ से देख रहा है, यानी हर चीज़ के बारे में यहाँ से पता करता है। आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस, मैं हमेशा विलिंग हूँ कि मैं रजिस्टर को ऑफिस में ले जाऊँ। और मैसेज टू द अदर क्लासरूम, और मैसेजेस टू द अदर क्लासरूम, फॉर देन आई वॉक डाउन, या दूसरे क्लासरूम को मैसेज करूँ फिर मैं चलता हूँ, फॉर देन आई वॉक डाउन। तो ये यहाँ पर हमारी पोएम जो है, अगर आप देखें, फॉर देन आई वॉक डाउन, आई कैन वॉक डाउन, तो आर मैसेजेस टू अदर क्लासरूम, फॉर देन आई कैन वॉक डाउन, उसके बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो ये जो लास्ट टेंजा है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये वाली पोएम जो है आपके लिए आज के लिए है, और होप कि आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ आई हो। कल हम इसके जो ग्लॉसरी है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।